नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। तो देखिए, अगर कोई आपसे आकर पूछे कि भाई राहु मुझे क्या लाभ दे रहा है, क्या हानि दे रहा है, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे होते हैं। और जितना सुंदर कोई फूल होगा 99.9% उसमें उतना ही कांटे होंगे, जहाँ उतना ही दुर्लभ होगा उसका मिलना। तो राहु कुछ देता है, कुछ लेता है, एक बैलेंस रखता है हमारे जीवन में। तो क्या देगा, क्या लेगा, जितना अधिक लेगा, जितनी अधिक अनसेटिस्फैक्शन देगा, उतना ही अधिक हमें लाभ भी देगा। तो राहु अपने से सप्तम भाव जिसमें केतु होता है, उसके प्रति जो मामले होते हैं, जितना उसमें हमें दुख मिले, जितना हमें उसके प्रति एक असुरक्षा की भावना रहे, जितना अनसेटिस्फैक्शन हो, उतना राहु हमें चमकाता है। रातों रात राहु हमें रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। और उस भाव से संबंधित मामलों में रातों रात बहुत बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट करवा सकता है कि जिसके कारण हमारा मन थोड़ा दुखी हो। तो पहले भाव की बात करते हैं। पहले भाव में जब राहु विराजमान हो तो भाई एक चीज़ का आपने ध्यान रखना कि जो आपकी समाज में इज्जत है, बहुत है, समाज के लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन घर में आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। और जितनी घर में आपकी इज्जत कम होगी, उतनी समाज में आपकी इज्जत अधिक होगी। समाज के लोग कहेंगे कि जी बंदा बहुत दिमागी है, बहुत बुद्धिमान है। और घर के लोग कहेंगे जी कि सोचने की अधिक आदत है, कोई काम नहीं करता, किसी के साथ व्यवहार नहीं करना आता। बाहर वाले कहेंगे जी बहुत ही व्यवहार कुशल है। और बाहर के लोग आपके साथ बैठकर अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। आप में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति कितना ही टूटा हुआ हो, उससे दो बातें करे वो बिल्कुल उठ जाएगा। लेकिन घर में इससे उल्ट होगा। दूसरी बात ये है कि जो आपका वो कोर्ट केसेस का मामला है, जब आप पर कोई कोर्ट केस कर दे तो समझ लो आपका भाग्योदय शुरू है। जब आप से आपके अपने बगावत कर दें, आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो आप समझ लें कि आपका भाग्योदय शुरू है। जब आपके जो जीवन साथी है वो उसके दिमाग में थोड़ी गलत फहमी आनी शुरू हो जाए आपके प्रति, तो समझ लो कि जो आप अपने मेटलिस्टिक लाइफ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपने तरक्की करनी शुरू कर दी। और ये भाव होता है पार्टनरशिप का, साझेदारी का। साझेदारी में क्या होता है कि लाभ या हानि इक्वल होती है। जो लोग हमारे जीवन में होते हैं, जिनके साथ लाभ और हानि इक्वल होती है, तभी इसको क्या कहते हैं कि हमारे जीवन साथी और पार्टनर का भाव एक ही है कि लाभ हानि बराबर हो। जब आपका जीवन में कोई आपका पार्टनर खुद लाभ में चला जाए और आपको हानि में छोड़ दे, या कोई आपका दोस्त आपको धोखा दे दे, धोखे के कारण उसको लाभ हो और आपको हानि हो, तो समझ लो उस दिन से क्या है भाई, आप अपने जीवन में आपने तरक्की करनी शुरू कर दी है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि ये जो राहु है, जब ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके जीवन में अधिक आने लग जाएं, तो क्या होगा कि आपका जो सोचने का ढंग है उसको वो हैक कर लेंगे। आपके दिमाग में वो जो जो आपकी बुद्धि है, उसका चलने का जो रास्ता है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑपोजिट सेक्स के लोगों का आपके जीवन में आना, आप कह लें कि आपके लिए एक खतरे की घंटी है, उससे आपको अवॉइड करना है। अब अगर दूसरे भाव में राहु हो तो जीवन में जब अचानक धन लाभ होते होते रह जाए तो समझ लो कि आपकी तरक्की शुरू है।
उसके बाद आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब आपके रिश्तेदार ऐसा करें कि आपको पैतृक संपत्ति में कम मिले, इस तरह की चालें चले कि आपका जो हक है वो आपको ना मिले, उस दिन के बाद आपके जीवन के सभी कार्य होने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी गुप्त शिकायतें होनी शुरू हो जाएं, गुप्त शत्रु अधिक होने शुरू हो जाएं, उस दिन से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जब आपके एजुकेशन में रुकावट पड़े, 1 साल खराब हो, उस दिन से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरे भाव का राहु क्या है कि जब आपके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, दांत जो आपका दुख देना है राहु ने, दांतों का दुख एक ऐसा है कि नाम छोटा लगता है लेकिन पीड़ा बहुत होती है। जब से दांतों की पीड़ा आपको शुरू हो जाए, तब से क्या है कि आपके दिमाग के सोचने की जो शक्ति है वो सही हो जाएगी और आप सही ट्रैक पर क्या है चलने लगोगे। और दूसरे भाव का राहु आपको आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि लोगों की परवाह नहीं करनी, शर्त ये है ईश्वर से मांगना है, शर्त ये है आपने सभी काम गुप्त रखने हैं, शर्त ये है आपने कम बोलना है। आ गया जी तीसरे भाव में राहु। तीसरे भाव का राहु बहुत पराक्रम देगा और पॉलिटिक्स में बहुत अधिक लाभ देगा। पहले घसाई करवाएगा जी। भाग्य भाव, भाग्य आपका क्या है कि पहले साथ नहीं देगा। 99.9% पर जाकर जब काम बनना बंद हो जाए, तब आप सोच लेना कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। जब आपके बिल्कुल खास बंदे आपको धोखा दे दें, जो आप कहें कि भाग्य खराब था, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो आप समझ लें कि आपका अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। धर्म के मामले में, धार्मिक मामले में आपको लगे कि भाई अब तक तो ये देवी देवता या ईश्वर जिस पर आपकी आस्था थी, मैं एक बार मांगता था मुझे मिल जाता है, अब मिल नहीं रहा, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी तरक्की शुरू होने वाली है। ईश्वर भी आपकी घसाई कर रहा है ताकि आप तरक्की के लिए तैयार रहें। और जिस दिन से आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते जाते रह जाओगे, विघ्न बाधाएं आएंगी, आपका जन्मभूमि से दूर कोई काम है उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और राहु आपको ऐसा पराक्रम देगा। सबसे अधिक ये है कि आपने कि जब आपके भाई आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ईश्वर आपके साथ आ जाएगा। किसी की चिंता नहीं करनी, आप अकेले ही सो जैसे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। अकेले हैं तो शेर है, शेर अकेला ही होता है। आसमान में एक चांद की रोशनी, जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, आज वैसे गुरु पूर्णिमा ही है, जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, तो एक चांद की रोशनी, उसके सामने लाखों तारों की रोशनी, तो वो डिम पड़ जाती है। इसी तरह अगर आप अकेले होंगे, चमकेंगे। बिल्कुल फिक्र नहीं करना कि मैं जीवन में अकेला हूँ। चौथे भाव में राहु, चौथे भाव में राहु, इसमें दो बातें हैं कि आप का जो प्रोफेशनल लाइफ है, यानी हमने तरक्की करनी होती है, रोजी रोटी कमानी होती है, आपके परिवार के सदस्यों के कारण आप उसमें जितना आप में टैलेंट है, जितनी आप में कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार आप तरक्की नहीं कर पाएंगे अपनी कार्य क्षेत्र में। यानी परिवार के लोग ही जब आपके लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करें, वो कहते हैं कि अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, पराये बंदों के साथ हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। और एक बात का ध्यान रखना, जो जब आपको पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम हो, आपकी पैतृक संपत्ति कोई हड़पने की कोशिश करे, उस दिन से आप अपने प्रोफेशन में तरक्की करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको एक चोट लग जाएगी आपके जीवन में सॉरी, उस दिन से आप अपने प्रोफेशन में तरक्की करनी शुरू कर देंगे। जिस दिन आपको जुर्माना लगे,
या व्हीकल चलाते हुए चालान कट जाए तो वो आपके लिए शुभ है। उस दिन से भी क्या है, आपका भाग्य प्रोफेशन में आपका साथ देना शुरू कर देगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि बंदे को होशियारी, चालाकी, दूसरे को धोखा देना, ये राहु आपको सिखा देगा, सीखना पड़ेगा। पहले आप बहुत सीधे होंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि जी मैंने तो सीधा होकर चलना है, लेकिन जब आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया, जिसके कारण ना ही सही का मकान बना पाए आप, ना ही सही की गाड़ी ले सके, तो उस दिन से एक आपके मन में क्या है, एक ऐसी भावना आएगी कि कोई बात नहीं है, कलयुग है। कलयुग के अनुसार धोखेबाज को धोखे देने में कोई नुकसान नहीं है। छल जो लोगों का खून पीता है उसके साथ कितना ही छल कीजिए, कितना ही कपट कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। और ये जो सिनेरियो चल रहा है, बिना छल कपट के आपको कोई जीने नहीं देगा। पंचम भाव में जब राहु विराजमान हो जाए, तो जब पंचम भाव में आपका राहु विराजमान हो जाए तो इसमें एक बात है कि जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आपका भाग्य आपको अचानक लाभ देगा। कब लाभ देगा? जब आपका आमदनी में कमी आएगी। एक बार आपकी आमदनी में कमी आएगी, आमदनी में झटका लगेगा, उसके बाद अचानक ही आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। एक बार आपका जो सबसे करीबी दोस्त है या सबसे करीबी आप जे के साथ अगर ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा है, वो आपका के बहुत करीबी है, तो वो ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपको नीचा दिखाएगा, जिसके कारण आप क्या है, कुछ दिन डिप्रेशन में भी रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने जीवन में तरक्की करनी शुरू कर देंगे। जो आपका जे पिछले जन्म का प्रारब्ध है, उसकी जो चाबी है वो किसके पास है? उसकी चाबी है आपके आसपास के लोगों के धोखे के पास। आपका जो सोशल सर्कल है, जब आपका सोशल सर्कल ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, उससे के बाद से आपका भाग्य, पिछले जन्म के अच्छे कर्म अचानक ही आपको फल देना शुरू कर देंगे और फिर आप उस दिन से अपने जीवन में तरक्की करेंगे। 6th हाउस में राहु, 6ठे हाउस में राहु का फल देता है। एक बहुत मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जब आपके पितर आपको सपने में दिखने लग जाएं और आपको लगे कि मेरे पितर मुझसे नाराज हैं, फिर क्या करता बंदा कि किसी ब्राह्मण से पूछता है कि जी ऐसे ऐसे सपने आते हैं, मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं जी पितरों के नाम का निकाल दें, अमावस को दान कर दें, कुत्तों को खिला दें, आम का अचार दान कर दें, है ना, ऐसी बातें कहते हैं। तो जब आपके पितर आपके सपने में आने लग जाए, या जो आपके रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हुई है वो अधिक आपके सपने में आने लग जाए, उस दिन से आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे ही करेंगे। जिस दिन से आपको पेट की बीमारियों का इलाज ना मिले, ना ही टेस्ट में कोई बीमारी आए पेट की, और वो फ्रिक्वेंटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहे, उस दिन से आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अगर पॉलिटिक्स में है या कंसल्टेंसी दे रहे हैं किसी को, उस लाइन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और 6th हाउस का राहु, जिस दिन आपका दुश्मन आपसे माफ़ी मांगे, वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस दिन आपका दुश्मन आपसे माफ़ी मांगे, वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस दिन आप अपने दुश्मन से माफ़ी मांगकर उसका नुकसान करोगे, जानी ऊपर से अच्छे, बीच में उसका नुकसान करोगे, जानी दुश्मन नाश करने का ये ढंग है कि दुश्मन को पता ना चले कि दुश्मन नाश कर रहे हैं। जे राहु 6ठे का में हो तो ये सही ढंग है दुश्मन नाश करने का। उसको लगे मुझे साथ लेकर चल रहा है, लेकिन बीच में उसकी जड़ें काट दो। दुश्मन नाश का ये सही तरीका है, तो आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। नहीं तो एक दुश्मन का आपसे माफ़ी मांगेगा, 4 और खड़े हो जाएंगे और वो उसका साथ देगा। ओपनली कभी दुश्मन के सामने नहीं जाना, ओपनली कभी दुश्मन को नुकसान नहीं करना।
चार बंदों के बीच कभी दुश्मन के साथ कोई इस तरह की बातें नहीं करनी जिससे उसको लगे कि भाई मेरी इज्जत खराब कर दी इसने, चार बंदों के बीच मेरी बेइज्जती कर दी। इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। सेवंथ हाउस में राहु, सेवंथ हाउस में राहु उस दिन से आपको अच्छा फल देना शुरू करेगा जब आपके करीबी, आपके फ्रेंड सर्कल, उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया। आपकी आमदनी बहुत अधिक कम हो गई। आप उस दिन से तरक्की करेंगे जिस दिन से आप में पेशेंस आएगा, जिस दिन से आप में धैर्य आएगा। आप उस दिन से तरक्की करेंगे जिस दिन से और जाति के लोग आपके जीवन में अधिक आएंगे। अपनी जात बरादरी के लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपके लिए रुकावटें ही पैदा करेंगे। उस दिन से आप तरक्की करेंगे जिस दिन से आपका पार्टनर आपको धोखा दे चुके होगा। उसके बाद फिर आपको जीना आ जाएगा। सप्तम भाव का राहु, ये दुनिया आपको जीना सिखाती है। जीवन साथी का जो बिहेवियर है इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो आपको ये सिखा जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में सभी रिश्ते किसके हैं? लालच के हैं। जब तक लालच पूरा हो रहा है तब तक आप उनके हैं। ये आपके नाम का, आपकी शक्ल का, ना आपका कोई बेटा है, ना आपकी कोई जीवन साथी है, कोई नहीं है। ये समझा देता है राहु, और बंदा अपने आखिरी जीवन के लिए प्रैक्टिकल तौर पर प्रिपेयर हो जाता है। और सप्तम भाव का राहु आपको सबसे अधिक तरक्की तब देगा जब आप अपने लोगों से कोई उम्मीद ही छोड़ दे कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लोगों को करते जाए और बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें। अष्टम भाव का राहु, अष्टम भाव का राहु आपको एक बार जीवन में धन के मामले में बहुत बड़ा झटका देगा। वाणी के कारण बहुत बड़ा नुकसान देगा। आपके रिश्तेदार के बीच आपकी इज्जत एक बार क्या खराब करेगा, लेकिन उसके बाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की शुरू कर देंगे। इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब मंगल का घर है, ब्लड इन्फेक्शन हो गई, या कोई जख्म होता है, जो इंजरी होती है, अंदर कोई इंजरी हो जाए, जख्म हो जाए, तो कोई गांठ वगैरह बन जाए, उस चीज़ का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है। एक बात को और ध्यान रखना है कि आग और पानी से आपको दूर रहना है जब अष्टम भाव में राहु हो। और जो आपकी वाणी है, जो आपकी वाणी है, उसके कारण आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इसीलिए जो कानून के क्षेत्र में है, जो वकील हैं, वो बहुत अधिक तरक्की करते हैं। और जो जज हैं, बड़े बड़े जजों की कुंडली में अष्टम भाव में राहु देखा गया। अष्टम भाव का राहु वाला बंदा क्या है कि अगर ये शुभ हो तो उसमें बहुत अधिक पावर आ जाती है। एक बार उसको धन का नुकसान तो सहना पड़ता है, एक बार रिश्तेदारों से पंगा तो होता है, एक बार उसको ऐसा लगता है कि जो मुझे खाने को चाहिए मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बाद अगर राहु जहाँ शुभ है तो आपकी कलम में किसी का अच्छा या किसी का बुरा करने की ताकत होती है। और मैं कहता हूँ कि शुभ राहु अष्टम भाव में एक राजयोग है। जातक स्वर्ग से आया है, और जो बुरे कर्म थोड़े रहते हैं वो पूरे हो जाएंगे पहले, और फिर वो स्वर्ग में ही जाएगा। अच्छे काम कर कर वो फिर स्वर्ग में ही जाएगा। आगे है जी नाइन्थ हाउस का राहु। नाइन्थ हाउस का राहु आपको क्या लेकर जाएगा? आपसे आपके भाई बहनों का प्यार, आपका पराक्रम में कमी, आपके अपनों के कारण, आपके अपनों के कारण आपको नीचा दिखाएगा। आपके अपनों के कारण आपको जीवन में तरक्की नहीं होने देगा। जन्मभूमि में आपके अपनों की नेगेटिव एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन उसके बाद राहु का चमत्कार देखिए कि ये फिर आपको जन्मभूमि से दूर ले जाता है, जहाँ आपका काम जन्मभूमि से दूर करवा देता है, वहाँ फिर जाकर आपकी बल्ले बल्ले। फिर भाग्य ऐसे साथ देता है कि जैसे आपकी कोई बुलेट ट्रेन चलती है, ऐसे आपका भाग्य चलता है अगर थोड़ा सा भी शुभ राहु हो। और
जब आपके अपने आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने लगे, तो आप समझ लें कि बुरे कर्म कट रहे हैं, अच्छे कर्म शुरू हो रहे हैं। और अच्छे कर्म जैसे ही शुरू होंगे, जीवन में आपका नेम होगा, जीवन में आपका फेम होगा, और ये नेम और फेम आगे तक बढ़ता ही रहेगा, आगे तक बढ़ता ही रहेगा। नाइन्थ हाउस का राहु वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन इन एस्ट्रोलॉजी। वट ये है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जहाँ नीच की राशि आती है राहु की, तो पहले झटके देगा, पहले हमें घिसाएगा, पहले जीना सिखाएगा। वो कहते हैं कि बादाम खाकर किसी को अकल नहीं आती, जीवन में धक्के खाकर हमको अकल आती है। तो जीवन में पहले हमको धक्के खाने पड़ेंगे, फिर हमारा भाग्य क्या है, उदय जय करेगा। और जब हम अपनी जन्मभूमि में होते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो हमारे रिश्तेदारों की नेगेटिव एनर्जी ही हमें मार जाती है, जिसे कहते हैं जी की नज़र दोष। और कई बार वैसे मैं कम ही विश्वास करता हूँ इन बातों पर कि लोगों का कुछ किया कराया वो भी आप पर करते रहेंगे, आपकी थोड़ी सी तरक्की देखकर जलते रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अपनों से ही दूर हो जाएं, तो वहाँ जाकर आप क्या है बहुत अधिक तरक्की करेंगे। दसम भाव का राहु कहता है जी मैं सब कुछ दूंगा आपको, पावर दे दूंगा। पहले तो जीवन की शुरुआती उम्र में तो थोड़े से जे क्या है कि आपको स्ट्रगल देता है, और थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति में थोड़ा कोर्ट केस वगैरह करवा सकता है। लेकिन ये जो दसम भाव का राहु है ये बहुत तरक्की देगा आपको, बहुत ऊपर लेकर जाएगा आपको। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी कलम में ताकत होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, जिसके कारण आप अपना काम भी निकलवा लेंगे और दूसरों का काम भी निकलवा लेंगे, और सैल्यूट पड़ेंगे आपको बाहर। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स को आप समय नहीं दे रहे हैं। तो आपकी जो सोचने का ढंग है आपके फैमिली मेम्बर से मिल नहीं रहा। आपके फैमिली मेम्बर्स और का एक, और आप जैसे रह रहे हैं तो एक क्या कि फॉर्मेलिटी है कि रहना पड़ रहा है, और ये जो जितनी फॉर्मेलिटी बढ़ेगी उतना क्या है कि आप अपने प्रोफेशन में तो तरक्की करेंगे, अपने पावर्स आपकी बढ़ेंगी, जीवन में नए मुकाम हासिल करेंगे, प्रमोशंस हासिल करेंगे। लेकिन जो आपका फैमिली लाइफ है उसमें भाई घर जाने का कई बार मन नहीं करता, जिनका दसम भाव में राहु होता है। तो जब आपके अपने जिससे आपको बहुत प्यार है माता पिता, उनके व्यूज आपके प्रति ख़राब हो जाएं, तो इमोशनली तो आपको लगेगा कि बहुत ख़राब हो गया, और लगता भी है जब माता पिता का हो जाए। तो इसमें एक बात है कि आपने माता पिता की सेवा करनी है, उनका रवैया कैसा भी हो। जब उनका रवैया ख़राब होगा, आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत अधिक तरक्की करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब कुछ प्राप्त हो जाएंगी आपको। लेकिन उनका आशीर्वाद लेते रहें, चाहे आशीर्वाद के रूप में आपको गालियाँ ही मिले, लेकिन हमने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना है। तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा और हमारा मृत्यु का समय भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो 4-10 का रिलेशन होता है राहु केतु का, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आशीर्वाद लेते रहें। आगे आ गया जी 11वां भाव। 11वें भाव का राहु, 11वें भाव का राहु उस दिन से आपकी आमदनी बढ़ेगी जिस दिन से कोई आपका ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपको नीचा दिखाएगा, जो बात आपके मन को लगेगी, और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। रिश्तेदारी में भी हो सकता है, और ब्लड रिलेशन में हो सकता है, और नॉन ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है। और दूसरी बात कि जब आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम आए, उस दिन के बाद से आप अपने जीवन में तरक्की करना शुरू कर देंगे। जिस दिन से आपकी आमदनी में अचानक ही रुकावट आ जाए, फिर आप कोई नया सोर्स ढूंढें आमदन का, या कोई कमाई का नया ढंग
ढूंढें, वो नया ढंग आपका लिए बहुत अधिक काम करेगा। उस दिन से आप बहुत अधिक तरक्की करनी शुरू कर देंगे। 11वें भाव का राहु कहता है कि भाई जिससे आपको बहुत अधिक स्नेह है, जिससे बहुत अधिक अट्रैक्शन है, जो आपको थैंक यू कह दे, सॉरी कह दे, तो वो बात आपके दिल में कई दिन घूमती रहती है। वो बंदा जब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या करेगी, उस दिन से आपको जब एक अंदर से धक्का लगेगा, जोल्ट लगेगा, तो वो जैसे किसी के को हार्ट फेल हो जाता है तो डॉक्टर ऊपर से दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं, और वो बंदा कई बार दोबारा रिवाइव कर जाता है। वो जो धक्का झटका दिया ईश्वर ने, वो रिवाइव करने के लिए आपको दिया है कि आप अपने जीवन में फिर तरक्की कर अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल कर सके। 11वें भाव का राहु कहता है कि मित्र कम हो लेकिन अच्छे हों, रिलेशन कम हो लेकिन अच्छे हों। करण जैसा मित्र बनाएं। अधिक मित्र अगर होंगे, अधिक सर्कल होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। आपको वो कहते हैं कि आपको खाने का काम ही करेंगे। आगे आ गया जी 12वें भाव का राहु। 12वें भाव का राहु वैसे भाई बहुत अच्छा फल देता है ये, क्योंकि गुरु के घर में राहु है, आखिरी भाव है। तो एक दिन के बाद जातक को समझ आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। जातक अच्छे काम करता है और उसकी गति भी बहुत अच्छी होती है, उसका मृत्यु का समय भी बहुत अच्छा होता है, उसका अगला जन्म भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन 12वें भाव का राहु कई बार फजूल खर्च बहुत करवाता है, दिखावा बंदा बहुत करता है, तो इसी चक्कर में कई बार कर्जा लेना पड़ जाता है, कर्जे से निकल नहीं पाता। तो क्या है कि जब आपका पेट में प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाए कॉन्टिन्यूसली, और जब आपका एक दुश्मन के साथ उसका हिसाब किताब करो, दो और पैदा हो जाए, जब कोई ना कोई बीमारी आकर लगी रहे, जब आपके ननिहाल पक्ष के लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, जहाँ ननिहाल पक्ष के साथ कोई साझेदारी में काम है उसमें आपको वो धोखा दें, जहाँ ननिहाल पक्ष के लोग आपका कोई शादी के लिए रिश्ता ऐसी जगह करवा दें जहाँ उनको नहीं करवाना चाहिए था। जब इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, उस दिन के बाद से आप अपने जीवन में तरक्की करना शुरू कर देंगे। उस दिन के बाद आपको ये जीवन जीना आ जाएगा कि कैसे हमने ये जीवन को जीना है। और इसके एक बात का ध्यान रखना कि अच्छा नहीं बनना। जितना अच्छे बनेंगे उतना आपके दुश्मन अधिक होंगे, और जितने आपके दुश्मन अधिक होंगे, वो दुश्मन भी कैसे होंगे कि पानी पिला पिला कर मारेंगे। मुंह में राम राम, बगल में शूरी। आगे कोई नहीं आएगा जल्दी जल्दी, पीछे से आप पर वार करेंगे, और वो आप संभालते संभालते ही उनको क्या है कि एक प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि ये जो 12वें भाव का राहु है, हमने जिनका पिछले जन्म का कर्जा देना है वो कर्जा उतरवाता है। कर्जा देकर क्लीन हो जाता है हमारा, क्रेडिट में आ जाते हैं हमारे कर्म, पॉजिटिव कर्म, और जो बुरे कर्म थे वो सभी डेबिट हो जाते हैं। वो बुरे कर्म सभी क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। तो एक अपने आप में जिसलिए हमारा जन्म हुआ है ना इस पृथ्वी लोक पर, वो मोटिव हमारा पूर्ण हो जाता है जब 12वें भाव में राहु हो। ठीक है कि इस जन्म में हमें लगता है इस जन्म में कि कोई अपना नहीं है, मैं कहीं दूर चला जाऊं दुनिया से, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा के लिए ही अगर दूर लेकर जाने का प्रयोजन रच रहा है, इस जन्म मरण के चक्कर से ही आपको निकाल रहा है, तो भाई इससे बड़ी अच्छी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।